इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे। किसको है सबसे पहले हम लोग अनुपात और समानुपात से जुड़ा हुआ टोटल बेसिक बातें कर लेंगे। जितनी भी छोटी छोटी बातें वो सब हम लोग यहीं पर डिस्कस कर लेंगे ताकि आगे जब चैप्टर में चले तो हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। 15 से 20 क्लास में मैं आपको अनुपात समानुपात टोटल पढ़ा दूंगा, तो पहले आराम से पढ़े समझे, उसके बाद आगे बढ़े। और अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को बार बार बैक करके आप देख लीजिए। तो सबसे पहले जो टॉपिक आएगा वो अनुपात है कि भाई अनुपात कहते किसको है। तो अनुपात जो होता है वह 2 या 2 से अधिक समान राशि, ध्यान दीजिएगा बात को, 2 या 2 से अधिक समान राशि के बीच में जो संबंध को बताता है उसे हम लोग अनुपात कहते हैं। समझिएगा भाई साहब, 2 या 2 से अधिक समान राशि के बीच में जो संबंध को बताता है उसे अनुपात कहते हैं। जैसे देख लीजिए आप A अनुपात B, ये जो 2 बिंदी है इसको हम लोग अनुपात बोलते हैं। 2 बिंदी को हम लोग अनुपात बोलते हैं। और अनुपात के जो आगे जो भाग है उसे हम लोग अग्रपद बोलते हैं और अनुपात के बाद वाले को हम लोग पक्षपद बोलते हैं। और अनुपात जब भी संबंध बताता है वो 2 समान राशि के बीच में बताता है। अनुपात का कोई यूनिट नहीं होता। जैसे अगर यहाँ 2 लीटर है तो यहाँ भी 3 लीटर होगा और लीटर दोनों का यूनिट आपस में क्या हो गया, समान। अगर यहाँ 3 केजी है तो यहाँ भी 5 केजी होगा, तो आपस में दोनों का केजी संबंध बता रहा, तो ये समान यूनिट है इसीलिए संबंध बता रहा। लेकिन यदि यहाँ 2 केजी है और यहाँ 500 ग्राम है तो ये आपस में संबंध नहीं बताएगा क्योंकि ये केजी में है और एक किस चीज में, ग्राम में। हाँ, अगर केजी को आप ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं तो दोनों के बीच का संबंध बता सकता है ना। अब क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे लोग पूछते हैं कि सर लड़का और लड़की का अनुपात कैसे दे देता है, तो वहां पे लोग गलती करते हैं। लड़का और लड़की का अनुपात नहीं रहता, वो लड़का और लड़की का संख्या का अनुपात रहता है। एक बात क्लियर हो गई कि अनुपात जब भी बताएगा संबंध वो किसके बीच में बताएगा, समान राशि के बीच में। अनुपात के आगे वाले भाग को हम लोग अग्रपद बोलते हैं और पीछे वाले भाग को हम लोग पक्षपद बोलते हैं। चलिए अब आपके सामने सेकंड टॉपिक आ गया मिश्रित समानुपात। भाई साहब यहाँ से भी क्वेश्चन 2017 एसएससी सीजीएल में आया हुआ है कि मिश्रित समानुपात बताइए। तो सबसे पहले जानेंगे कि मिश्रित समानुपात कहते हैं किसको है। तो आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, 2 या 2 से अधिक राशि के अग्रपद, 2 या 2 से अधिक राशि के अग्रपद और पक्षपद, अग्रपद और पक्षपद के गुणनफल का जो अनुपात होगा उसे हम लोग मिश्रित समानुपात कहते हैं। 2 या 2 से अधिक अनुपात के अग्रपद और पक्षपद के गुणनफल का जो अनुपात होगा उसे हम लोग मिश्रित समानुपात कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ये समझ सकते हैं, 2:3, 4:5, 7:8 का हमको कोई बोला कि आप मिश्रित अनुपात बताइए, तो आप जैसे समझ रहे हैं कि अनुपात के आगे वाला को कौन पद बोलते हैं, अग्रपद। तो अग्रपद का गुणनफल, तो इसका अग्रपद कितना है, 2, इसका 4, इसका 7, तो इसका गुणनफल करिए 2 × 4 × 7 और एक पक्षपद का गुणनफल, इसको हम लोग बोलते हैं पक्षपद। तो आप पक्षपद का गुणनफल भी कर सकते हैं। यहाँ कितना, 3, यहाँ 5 और यहाँ 8। आपको जैसे पता है कि अनुपात जो होता है वो सबसे सरलतम रूप में होता है, सबसे छोटा रूप में होता है, तो इसको भाई साहब हम लोग छोटा रूप में कर लेंगे। यहाँ 2 से 2 विभाग, 2 से 2 विभाग, यहाँ बचा 7, यहाँ बचा 15, तो आपका जो मिश्रित समानुपात होगा वो 7:15 आया। एक क्वेश्चन और देख ले हम लोग। जैसे हमसे कोई एग्जाम में पूछा कि 2:3, 6:11 और 11:12 का मिश्रित समानुपात बताइए। तो अभी आपको बताया कि अग्रपद का गुणनफल, तो अग्रपद इसका कितना, 2, यहाँ 6, यहाँ 11
और 5 पद का गुणनफल, यहाँ कितना 3, यहाँ 11 और यहाँ 12 हो गया। और रेशियो सबसे छोटा रूप में होता भाई साहब, तो 11 से विभक्त हो गया, 6 से 12 2 बार में और 2 से 2, यहाँ आ गया 1:3। एक एग्जाम्पल और देख लें हम लोग इसका। क्वेश्चन ऐसे आ गया 2:3, 6:5, 10:9 और बोला कि इसका मिश्रित समानुपात बताइए। आप लोग बस बात को समझिए। अग्र पद इसका कितना है 2, इसका 6, इसका 10, तो अग्र पद का गुणनफल और पच पद का गुणनफल, यहाँ पच पद कितना है 3, यहाँ 5, यहाँ 9। रेशियो सबसे छोटा रूप में 5 से यहाँ 2 बार में, 3 से यहाँ 2 बार में, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और यहाँ कितना 9। ये आपका हो गया मिश्रित समानुपात। हम लोग पढ़ेंगे वर्गानुपात। वर्गानुपात बोले तो डुप्लीकेट रेशियो। जैसे कोई हमसे पूछा कि ए रेशियो बी का वर्गानुपात बताइए, ए रेशियो बी का वर्गानुपात बताइए, वर्गानुपात क्या होगा? तो ए रेशियो बी का वर्गानुपात ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर होता है। मतलब किसी भी संख्या का अगर आप स्क्वायर कर देते हैं तो उसका डुप्लीकेट रेशियो निकल देता है। जैसे अगर 2:3 का कोई पूछा कि वर्गानुपात बताइए, तो आप 2 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ये 2 और 3 का वर्गानुपात हो गया आपका। जैसे हो गया 3:4:5 का वर्गानुपात कोई आपसे पूछा, तो आप भाई साहब सिंपल 3 का स्क्वायर कर दो, यहाँ 4 का स्क्वायर कर दो, यहाँ 5 का स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 और 5 का भाई साहब 25 हो गया। इसी तरह से आप वर्गानुपात निकाल सकते हैं। इसी का एक और चीज हम लोग पढ़ते हैं वर्गमूलनुपात। वर्गमूलनुपात जिसका इंग्लिश होता है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो। अब सब डुप्लीकेट रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे? जैसे ए अनुपात बी का आपका सब डुप्लीकेट रेशियो पूछा, सब डुप्लीकेट रेशियो, तो आप कुछ नहीं करिए, बस इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, ए वर्गमूल बी। तो किसी भी रेशियो का अगर आप वर्गमूल निकाल देते हैं तो उसका सब डुप्लीकेट रेशियो निकल जाता है। जैसे कोई आदमी पूछा कि 16 और 25 का वर्गमूलनुपात बताइए, बोले तो सब डुप्लीकेट रेशियो बताइए, तो आप 16 का वर्गमूल निकाल ले और 25 का वर्गमूल निकाल ले। 16 का वर्गमूल आपका 4 और 25 का आपका 5। ये 16 और 25 का सब डुप्लीकेट रेशियो हो गया। इसी प्रकार अगर आप 64 ले ले और भाई साहब 25 ले ले, तो आप 64 का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं और 25 का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। आपका आ जाएगा 8:5। अब हम लोग यहाँ घनानुपात पढ़ेंगे। बोले तो ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो अगर हमसे कोई पूछे कि ए रेशियो बी का ट्रिपलेट रेशियो बताइए, ट्रिपलेट रेशियो, तो हम लोग भाई साहब आराम से इसको ए क्यू अनुपात बी क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि घन का मतलब ही क्यू होता है। जैसे 2:3 का अगर ट्रिप्लिकेट रेशियो पूछेगा तो 2 का क्यू कर देंगे, 3 का क्यू कर देंगे, 2 का क्यू आपका 8 आ गया, 3 का क्यू आपका 27 आ गया। इसी प्रकार अगर आपसे कोई पूछ दे कि 3:4:5:6 का ट्रिप्लिकेट रेशियो बताइए, तो आप 3 का क्यू कर दो, 4 का क्यू कर दो, 5 का क्यू कर दो और 6 का क्यू कर दो। 3 का क्यू आपका 27 हो गया, 4 का क्यू 64 हो गया, 5 का क्यू 125 हो गया और 6 का क्यू हो गया भाई साहब आपका 216। ऐसे ही साथ इसका एक और देख लीजिए घनमूलनुपात। बोले तो सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। पूरा बेसिक बातें हम लोग कर रहे हैं, कोई ऊपर का चीज नहीं कर रहे। आप इतना समझो, पहले बेसिक पूरा पढ़ा दूंगा तो आगे क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो घनमूलनुपात सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। अगर ए रेशियो बी का अगर आपसे कोई घनमूलनुपात पूछे तो आप भाई साहब इसको ए का क्यू रूट और बी का क्यू रूट आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई आपसे पूछा कि 27 और 64 का घनमूलनुपात बताइए, तो आप 27 का क्यू कर दो और यहाँ पर आप 64 का क्यू कर दो, आपका हो गया 27 का क्यू 3 और 64 का आपका 4। तो आप समझ में आ गया कि घनानुपात और घनमूलनुपात किसको बोलते हैं। तो अभी तक हमने अनुपात,
मिश्र समानुपात, वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घनानुपात, घन गुणानुपात बताया। और अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहे हैं जिसका नाम है व्युत्क्रमानुपात। तो आइए हम लोग व्युत्क्रमानुपात देखते हैं। व्युत्क्रमानुपात, चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं व्युत्क्रमानुपात। इसको विलोमानुपात भी कह सकते हैं, बोले तो इनवर्स रेशियो। तो किसी भी का इनवर्स रेशियो निकालना, तो आइए देखिए कैसे निकलते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में या इस्तेमाल आएगा आपको। जैसे ए रेशियो बी का अगर कोई आपसे व्युत्क्रमानुपात पूछे तो भाई साहब बस इसका उल्टा लिख देना है, नीचे कुछ नहीं है तो क्या रहता है ए, तो इसलिए इसका व्युत्क्रमानुपात लिखेंगे तो 1/a अनुपात 1/b। ए रेशियो बी का व्युत्क्रमानुपात आपका हो गया a1/a अनुपात 1/b। इसे ही हम लोग व्युत्क्रमानुपात बोलते हैं। आइए इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो एग्जाम के लिए। जैसे कोई हमसे पूछा एक अनुपात, जैसे कोई हमसे क्वेश्चन पूछा कि 2:3 का व्युत्क्रमानुपात बताइए, 2:3 का व्युत्क्रमानुपात बताइए। तो पहले 2 को व्युत्क्रमानुपात लिखिए तो 1/2 हो गया, 3 को लिखिए तो 1/3 हो गया। अब यहां से इसको सॉल्व करने का भाई साहब 2 मेथड है। तो 2 मेथड, पहले मेथड देख लीजिए, इसके हर में यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। तो पहले हर का एलसीएम ले लीजिए, यानी 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए। तो 2 और 3 का एलसीएम भाई साहब होता है 6। आप 6 से दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए, 1 × 6, 1 × 3 आप 2 से विभाग करो 3 से विभाग करो 2, यहाँ आपका आ गया 3:2, मतलब 2:3 का व्युत्क्रमानुपात 3:2 होगा। कितने लोग तो सोच रहे होंगे सर इसको बदल दीजिए डायरेक्ट आंसर, तो 2 में तो चलेगा भाई साहब, लेकिन 3, 4, 5, 6 होगा तो वहां पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसलिए ये चीज को ऐसे ही सॉल्व करिए। इसका सेकंड मेथड भी आप देख सकते हैं। आप यहाँ देखिए, इसी से समझे बात को। सेकंड मेथड, अगर किसी भी 2 संख्या का व्युत्क्रमानुपात निकालना, जैसे 2:3 का व्युत्क्रमानुपात, तो 1/2 और 1/3 आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहां से भी व्युत्क्रमानुपात निकल। जैसे यहाँ चला गया 3 और यहाँ चला आया 2, तो आपका आंसर आ गया 3:2। ये मेथड ही सबसे आसान मेथड होता है। यहाँ चला गया 3, यहाँ चला गया वो। लेकिन लोगों ने पूछा सर ये किए कैसे आपने, तो यहाँ देख लीजिए, जैसे a/b का आपका व्युत्क्रमानुपात 1/a अनुपात 1/2 है। हमने बोला कि दोनों का एलसीएम लो, तो a और b का एलसीएम आपका हो गया ab, तो 1/a इंटू ab और 1/b इंटू ab। तो आप देखेंगे कि a से विभक्त हो गया, मतलब यहाँ b आ गया, b से भी विभक्त, तो यहाँ क्या आ गया a। इसी चीज को मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए इस पर और क्वेश्चन हम लोग कर लिया जाए। आप आराम से बस व्युत्क्रमानुपात को समझिए, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम में समझ में आएगी। तो आइए इस पे 2, 3, 4, 5 एग्जाम्पल हम लोग करें, उसके बाद बातों को आगे बढ़ाया जाए। जैसे क्वेश्चन हमारे सामने आ गया 2/3, 5/6, 5/4 का व्युत्क्रमानुपात बताइए। बहुत सारे लोग इसको डायरेक्ट कर देते हैं, नहीं है डायरेक्ट करिए, 4 × 5 = 15, गलत हो जाएगा। पहले इसका व्युत्क्रमानुपात लिखिए, तो 2/3 का व्युत्क्रमानुपात होगा 3/2 और 5/4 का होगा 4/5। आप यहाँ दोनों मेथड अप्लाई, पहले फर्स्ट मेथड अप्लाई करते हैं। 2 और 5 का एलसीएम बोलिए 10, तो आप 10 से पहले गुना कर लो। 2, 5 का एलसीएम यहाँ 10 कर लो, यहाँ भी 4/5 इंटू कितना कर लो 10। 2 से कितने बार में 5, 5 से कितने बार में 2, 5 × 15 और 4 × 2 = 8, मतलब 2/3 और 5/4 का व्युत्क्रमानुपात होगा 15:8। आप सेकंड मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, 3/2 और 4/5। आप यहाँ डायरेक्ट क्रॉस कर लीजिए, 5 × 15, 4 × 2 = 8। आप देख लीजिए डायरेक्ट आपका आंसर आ गया 15:8। चूंकि अनुपात सबसे सरलता रूप है, तो इससे सरल हम कर नहीं सकते, इसलिए मेरा आंसर 15:15 कितना आ गया 8। कोई दिक्कत आप लोग को नहीं। और एग्जाम्पल हम लोग चलते हैं, आप देख सकते हैं। जैसे 3:4:5 का हमसे कोई व्युत्क्रमानुपात पूछा कि 3, 4, 5 का विलोमानुपात बताइए, इनवर्स रेशियो बताइए। तो पहले इसका उल्टा लिख देंगे 1/3, फिर इसका उल्टा लिख देंगे 1/4, फिर इसका उल्टा लिख देंगे 1/5। पहले फर्स्ट मेथड पढ़ते, जो फर्स्ट मेथड पढ़े उसको ध्यान से पढ़िए। पहले फर्स्ट मेथड पढ़ते इसका। तो फर्स्ट मेथड में मैंने क्या बताया कि इसके हर जो है उसका पहले एलसीएम ले लेंगे। यहाँ हर कितना है 3, यहाँ 4, यहाँ 5, इसका एलसीएम ले लीजिए 3, 4, 5 का एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 60।
कितना आ जाएगा 60। तो 1/3 इंटू यहाँ कितना 60, 1/4 इंटू कितना 60, 1/5 इंटू कितना 60। आप देख सकते हैं 3 से कितने बार में 20, 4 से आपको जाकर 4 से कितने बार में हो गए 15, और यह 5 से कितने बार में हो गए आपको जाके, है ना 12। तो आपका हो गया 20 अनुपात 15 अनुपात कितना हो गया 12, 20 अनुपात 15 अनुपात कितना हो गया 12। अब आप कैसे इसका सेकंड मेथड भी बता दो, तो आज सेकंड मेथड आसान है, लेकिन सेकंड मेथड से पहले कुछ बातें मैं आपको सिखा दूं, पहले वो सीख लो। जैसे कोई हमसे पूछा कि ए अनुपात बी अनुपात सी का भी कौन पात बताइए, तो पहले मैं इसका 1/a लिखा, फिर 1/b लिखा, फिर 1/c लिखा, और मैंने बोला कि पहले तीनों का एलसीएम निकाल लो भाई साहब। तो तीनों का आराम से एलसीएम ले लो, ए बी सी एलसीएम हो गया आपका, और सबको मल्टीप्लाई कर दो। 1/a इंटू ए बी सी, 1/b इंटू ए बी सी, और 1/c इंटू ए बी सी। आप देख सकते हैं यहाँ ए से विभक्त हो गया, बी से बी विभक्त हो गया, सी से सी विभक्त हो गया, मतलब बचा आपका बी और सी, ए और सी, और यहाँ ए और बी। मतलब जिसका अनुपात पूछ रहा है वो यहाँ पर है नहीं, बाकी सबका मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो आप देख लो जैसे 1/3, 1/4, 1/5, ए है भाई साहब, ए का मान पूछ रहा हमको, तो ये तो यहाँ पर बी और सी, तो बी कितना 4, यहाँ कितना 5, 5 चौके 20। आप डायरेक्ट यहाँ 20 लिख सकते हैं। बी का मान पूछा तो बी तो यहाँ पे है नहीं, तो सी ए और सी, तो 3 और 5 कितना 15। और भाई साहब यहाँ पूछ दिया आपको जाके सी का मान, तो सी तो दिखना ही नहीं है, तो ए कितना है यहाँ 3, और बी कितना 4, 4 3 12। आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं यहाँ से, आप यहाँ से भी डायरेक्ट बोल सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखें तो बिना इनको इन्वर्स किए हुए भी बोल सकते हैं। जैसे आपका ए का मान पूछा तो ए नहीं रहेगा, आप देखें कि ए नहीं रहेगा, बी और कौन रहेगा सी, तो 5 चौके 20। बी का मान पूछा तो बी नहीं रहेगा, ए और सी 5 दिए 15। सी का मान पूछा तो भैया सी नहीं रहेगा, सी नहीं रहेगा, आपका चलती है 12। देख लीजिए बहुत सारे तरीके हैं, इसको आप सीख लीजिएगा। चलिए।